CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मौजूद हूँ मैं भारत के मुख्यालय सुप्रीम कोर्ट में हूँ और मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बलराज मलिक जी हैं। आप जैसा कि जानते ही हैं कि हमारा भारत देश 3 पिलरों पे चल रहा है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और न्यायपालिका एक ऐसा स्तंभ माना जाता है जो कि दोनों को फटकार लगा के देश के संविधान को, चाहे देश को डगमगाने नहीं देता। लेकिन हाल ही में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है जहां न्यायपालिका बिल्कुल विफल नज़र आ रही है। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, जैसा कि आप देखा जा रहा है, हाल फिलहाल में ऐसी घटनाएं बहुत देखी जा रही है जहां देखा जा रहा है कि न्यायपालिका पे विधायिका का दबाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आजकल हाल फिलहाल की घटनाएं देखी जाए तो ऐसा क्यों हो रहा है? आज फिलहाल की घटनाएं नहीं जी। इस देश में लगातार आम जनमानस के दिमाग में ये रहता है जी। कि कहीं ना कहीं हमारे देश की जुडिशरी कार्यपालिका के या सरकार के उसमें फेवर में रहती है। जी। ये महसूस होता है। बीच बीच में कई बार कुछ फैसले आ जाते हैं जो पॉलिटिकली या सरकार के कुछ खिलाफ दिखाई देते हैं। वो खिलाफ दरअसल नहीं होते, क्योंकि लोग जब सरकारों का जो भी काम है, जो भी कानून बनाना है या कोई पॉलिसी लाना है या कोई अपॉइंटमेंट के मसले हैं, कुछ भी है, लोग तो यही चाहते हैं कि वो ऐसे इस तरह से काम करें कि पूरे देश के 130 करोड़ लोगों को ये लगे यस, ये कानून के अनुसार हो रहा है, ये न्याय के अनुसार काम हो रहा है। जब ऐसा नहीं होता तो ये बहुत बार होता है। देश के लोग नहीं, देश के एडवोकेट भी और हम लोग भी जो सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, बहुत बार हमें ये महसूस होता है, ये अनुभव होता है कि बहुत बार सरकारी दबाव में काम जैसे हो रहा है ऐसा प्रतीत होता है। सर, होते हैं असल मायनों में इस प्रकार के काम या फिर केवल अफवाहें होती है? नहीं, ये अफवाहों का मामला अलग है। जो चीज़ें होती हुई दिखाई देती हैं, इस देश का आम आदमी या कॉमन सेंस तो सबके पास है, उसको महसूस हो जाता है। इसमें कोई एजुकेशन और लॉ की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। लॉ इज़ ए कॉमन सेंस। अगर वो महसूस ये होता है कि नहीं, ये बात, न्याय एक ऐसी चीज़ है जो पूरे लोगों को, अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, न्याय सबको महसूस होने वाली चीज़ है। और महसूस हो जाता है कि ये दबाव में है या सही न्याय हुआ है। ये पैमाना लोग तय करेंगे। ये कोई कोर्ट के कहने से या पार्लियामेंट के फैसला करने से ये तय नहीं होता। ये जनमानस तय करता है कि ये न्याय की बात है, ये न्याय का कानून है, ये न्याय इस बात में हुआ है कि नहीं हुआ। और ये बहुत बार महसूस होता है। बहुत बार महसूस होता है वकीलों को भी, जब वो आर्गूमेंट करते हैं कि जो सरकार की तरफ से वकील पेश होते हैं, उनके तो कम बोलने से ही ज़्यादा चीज़ें जजेज अपने आप समझ लेते हैं। और उधर जो आम आदमी के वकालत करता है, उन लोगों की बहुत बार बातों को अनसुना होते हुए देखा गया है और दिखाई देता है। ये क्लाइंट भी देखते हैं कोर्टों में कहीं ना कहीं। क्योंकि ये प्रेशर क्यों है? ये प्रेशर इसलिए है, हमारे देश के जज जब रिटायर होते हैं, उनको लास्ट सैलरी और उसके बाद पूरा वो मिलता है, सैलरी और फैसिलिटी मिलती है, नौकर चाकर मिलते हैं घर में लगातार मरते दम तक। उसके बावजूद भी इन लोगों का जो आफ्टर रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स का जो प्रोविजंस हैं, उससे इतने कमज़ोर हो गए हैं कि कई बार तो ऐसा लगता है यार, ये कटोरा हाथ में लेने जैसी बात है, जो जजेज के लिए शोभनीय नहीं है, इस देश की जुडिशल सिस्टम के लिए शोभनीय नहीं, इस देश के लिए शोभनीय नहीं है और गैर ज़रूरत है ऐसे कामों की, और ये देश के लिए हित में नहीं है। अच्छा सर, जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि न्यायपालिका का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, वहीं कुछ राज्यों में बुलडोजरबाजी भी चलती है। न्यायालय के होते हुए भी बुलडोजरबाजी, ये कहां तक ठीक है? बुलडोजरबाजी 100% बिल्कुल गलत है। न्यायालय असली हमारा जो न्याय का अवधारणा है न्याय की, वो ये है, कोई आदमी चाहे वो सरकारी ज़मीन पे भी कब्जा हो, चाहे वो गैर कानूनी भी उसने डेवलपमेंट की हो, उसको पूरा मौका दिए बिना और ड्यू प्रोसेस, उसको कानून को फॉलो किए बिना किसी आदमी को बिना मौके दिए ये बुलडोजर चलाना, मैं इसके कतई हक में नहीं, और ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप एक तरफ ये देश के भी खिलाफ, इससे देश में वुमेन से भाईचारा खराब होता है और इन चीज़ों का असर न केवल प्रेजेंट जनरेशन में पड़ता है, फ्यूचर के लिए ये दुखदायी और पीड़ादायक हो सकता है। अच्छा, आप सर, आपकी राय है कि ये बिल्कुल गलत है। और ये बुलडोजरबाजी आप जानते ही है कि 3-4 साल से हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कभी किसी एडवोकेट ने इसका खुलकर निरोध नहीं किया? देखिए, जब जजेस भी कई बार कर नहीं पाते तो वकीलों की क्या औकात है?
ज़िंदगी जीने का इतना महंगा हो गया है, लोग तो फिजिकली ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो मॉरली बड़ा डाउन है। इस विकास का मायने ये नहीं है देश में सड़कें बन गई हैं, आपके पास ब्रांडेड कपड़े हो गए पहनने के लिए, ये विकास नहीं है। विकास है आपके मानसिकता कैसी हुई है, आप उसमें मानसिकता में भाईचारा है कि नहीं, सच बोलने का हौसला है कि नहीं है, वो विकास देश में नहीं हुआ, वो विकास खतरे में है। आज वकील भी तो डरते हैं, जज के सामने आते ही, जज रूम में घुसते ही वकीलों की भी मतलब जो है कहीं ना कहीं मैं सीधी सी बात कहूँ तो हवा टाइट सी रहती है। जिस तरह से इस तरह से सम्मान देंगे जैसे वो माई बाप वही हो गया। देखिए, जब वकील का ध्यान जजमेंट अपने फेवर में लेने का या सिर्फ जो क्लाइंट चाहता है ऐसा ही हो जाए, वो ध्यान में रहता है तो वो ऐसा होता है। अदरवाइज़ जब हमें न्याय की बात करनी है, न्याय के लिए हमने अपना बातें रखनी है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं। बहुत सारे वकील अभी भी ऐसे हैं जो, और अदरवाइज ये सिस्टम ठप हो जाता है। बहुत सारे वकील ऐसे हैं अभी भी जो बीच बीच में इन बातों के लिए पुश करते रहते हैं और सिस्टम बचा हुआ है। इसमें बड़ा रोल वकीलों का भी है। ऐसे वकीलों के लिए क्या कहेंगे? अभी आपने खुल करके अपनी बात रखी थी मंच से कि भाई जो वकील चाटुकारिता मतलब उसमें लगे हुए हैं आज, उनके लिए क्या कहेंगे? देखो, वकील चाटुकारिता में ये तो वकीलों का डिग्रेडेशन है। ये तो हमारी बार एसोसिएशंस के लीडर हैं, बार काउंसिल्स के लीडर्स हैं। लीडर्स तय करते हैं देश का चरित्र, लीडर्स तय करते हैं हमारी वकीलों का भी चरित्र। देश के नेताओं की भाषा देखिए आप, उनके बोलने का तरीका देखिए, उनका व्यवहार देखिए, वही हमारे भी लीडर्स का हाल है, सिचुएशन है। जैसे कोई भी हमारे भी पदाधिकारी जो बन जाते हैं, उनके पास लोग भी, क्लाइंट भी सोचते हैं ये प्रेसिडेंट हो गए, ये सेक्रेटरी हो गए हैं, मुकदमे और फीस का रेट बढ़ जाता है, उनकी कमाई कई गुना बढ़ जाती है उन दिनों में। तो ये सरेआम इस तरह से ये कोई अच्छा संकेत नहीं है देश के लिए। उनका काम है देश के लिए काम करना, लोगों के लिए काम करना, बाहर के लोगों की भलाई के लिए काम करना। एक आपने बात रखी थी कि वकीलों को भी FIR कटवाने तक के लिए कई बार विधायक और वो के पास जान, मतलब वो आम जनता को, वो क्या था वो आम जनता को। देखिए, इस देश की सिचुएशन अभी ये है, देश का विकास हम जब मानेंगे जब कोई भी आदमी अपने राइट के लिए कानून के अनुसार, कानून के रास्ते पे, कानून के दरवाजे पे जाने में हिचकिचाहट उसको ना हो, वो जागरूकता उसके अंदर हो। पूरे देश की जिम्मेवारी है सरकार की अपने देश के नागरिकों को इतना जागरूक करने की। यहाँ तो थानों में जाने की आम आदमी की कहाँ हिम्मत है अभी भी देश के बहुत सारे हिस्सों में। बशर्ते कह दिया हुआ है भाई जो भी हो गए इमीडिएट FIR करो, फलाना करो। बहुत दिक्कत है अभी देश में। वकीलों के लिए भी आपने बात रखी थी कि वकील भी, बहुत सारे वकील हैं जो थाने में जाने की हिम्मत नहीं करते। आज भी नए वकील जो हैं और देश दराज के अलग कोनों में जो वकील हैं, कहाँ हिम्मत है? अभी भी नहीं हिम्मत है। क्या दिक्कत आता है? वो कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस डिग्री से नहीं होता, कॉन्फिडेंस लाइसेंस मिलने से नहीं होता। कॉन्फिडेंस तो होता है कि आप खुद अपने आप को समझ रहे हैं, पूरे देश को अपना भाई परिवार समझते हैं, जब उसके लिए बोलने की हिम्मत आती है आपके अंदर। जब आप बिल्कुल भीड़ में अकेले हैं, तनहा हैं, वो एजुकेशन नहीं मिली, वो चरित्र नहीं हम लोगों का डेवलप हो रहा, वो विकास नहीं हुआ। तो कमी कहाँ है? क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा? कमी कहाँ है? कमी है एजुकेशन सिस्टम में। लॉ की पढ़ाई का विस्तार नीचे गिर रहा है, बहुत नीचे है। लॉ की पढ़ाई तो ग्रेजुएट अगर बाहर आए तो एकदम वो पूरी कंप्लीट ऑटोमेटिक मशीन की तरह तैयार हो गया आ जाना चाहिए, तो उसको हर काम वो कर पाए जो उसको काम करना है। उसके बाद डिग्री के बाद वो काम उस कोर्स के दौरान सब कुछ उसको सिखा देना चाहिए, बिना प्रैक्टिकल के। ये खाली थ्योरेटिकली क्वेश्चन 10-20 याद किए, 33% नंबर लिए, डिग्रियां ली, फिर लाइसेंस लिए और वकील बने, ये कोई मायने नहीं। उसका मकसद क्या, पर्पज़ क्या है, वो पर्पज़ हल होना चाहिए किसी भी प्रोफेशन से। अब आप जो नए बच्चे, जो नए विद्यार्थी हैं, लॉ की पढ़ाई का लास्ट सेम चल रहा है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई उनका तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है और ये व्यवस्था में भागीदारी का बड़ा रोल मिलने वाली जैसी बात है। ये वकील का पद कोई छोटा काम नहीं है, पूरे देश की व्यवस्था में भागीदारी का वो एक रास्ता है ये, और उनको व्यवस्था में पूरी भागीदारी करनी चाहिए। व्यवस्था में जहाँ जहाँ कमियाँ उनको लगती है, वो कमियाँ कैसे भरी जाए, उनके सपने क्या हैं वो कैसे पूरे हों, और उस तरह के उसकी पूरी तैयारी के साथ उनको काम करना चाहिए। किस तरह से वकीलों के अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है कि वो आज भी जो कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया थानों में जाने से डरते हैं, अपनी बात जज के सामने रखने से डरते हैं, किस तरह से ये चीज़ है? ये ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन की कमी है प्रोफेशंस में। देखिए, यहाँ हमारे यहाँ प्रोफेशनल एथिक्स की बात होती है, डॉक्टर हों चाहे वकील हों, कोई भी प्रोफेशन हो उसमें एथिक्स की बात, चाहे इंजीनियर लोग हों, कुछ भी, इवन पत्रकारों में भी आती है। प्रोफेशनल एथिक्स को क्यों फॉलो नहीं कर पा रहे लोग? क्यों कोई डॉक्टर कमीशन खा रहा है दवाइयों में? क्यों कोई डॉक्टर किडनी निकाल रहे हैं चोरी से? क्यों
वकील लोग ठेकेदारी ले रहे हैं कि इस जज के साथ मेरी जानकारी है, मैं ऐसा करा दूंगा, वो करा दूंगा। ये सब प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। ये कब आएगा? ये जब आएगा जब यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज उसको ये लगेगा जीने में इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं चाहिए कि हम सुविधाओं के चक्कर में सारी ज़िंदगी गूंगा ही बन जाए। इसलिए प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो नहीं कर पाता कोई भी, पत्रकार हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, क्योंकि उनको ये लगता है जैसे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा यही जीने के इससे सुख मिलेगा। ये अल्टीमेटली बहुत लोगों ने करके भी देख लिया, ये सुख नहीं है। सुख तो व्यवस्था में है, संबंधों में है। और संबंध पहचान जब जाएगा वकील भी, वो कॉन्फिडेंस से बोलेगा अपने पूरे परिवार के लिए। फिर उसको परिवार के लिए जब छोटा बच्चा भी बोल सकता है, झगड़ा कर सकता है किसी के साथ, तो वकील में दम क्यों नहीं होगा जिसने एजुकेशन भी ली है प्रैक्टिस करने की।